प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पिछले कालांश में हमने संधि की शुरुआत की थी। इस कालांश में हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से 2 भेद हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो शुरुआत करते हैं आज हम तीसरी संधि वृद्धि संधि से। जब अ या आ के बाद ए या ऐ अथवा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। अर्थात अ या आ के आने के बाद अगर ए या ऐ हो, ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर ऐ, ए और ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा और ओ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा। देखिए उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर यदि अ के बाद ए हो तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलके एक धन एक बराबर एकैक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि अ और ऐ है तो अ धन ऐ बराबर ऐ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में परम यह पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द है ऐश्वर्य, तो इस शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर अ धन ए बराबर ऐ का रूप ले लेंगे तो परम धन ऐश्वर्य हो जाएगा परमेश्वर। आगे देखिए, जैसा कि परिभाषा में हमने देखा, यदि पहले शब्द के का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है तो ऐ हो जाता है। आ धन ए बराबर ऐ। उदाहरण के रूप में सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पर आ और ए के मिलने से ऐ हो रहा है। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव। अगला देखिए, आ धन ऐ बराबर भी होगा ऐ, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ठीक है, यहाँ पर ऐ की मात्रा हो गई। ठीक है, अब यदि अ के साथ ओ है तो भी क्या होगा औ, और अ के साथ औ है तो भी औ होगा। उदाहरण देखिए, परम धन ओज बराबर क्या हो जाएगा परमोज, औ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार वन धन औषध क्या हो जाएगा, पहले वर्ण के अंत में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तो अ धन औ से हो रहा है औ, अर्थात वन धन औषध हो जाएगा वनौषध। ठीक, अगला देखिए उदाहरण, आ धन ओ बराबर औ, तो महाधन ओजस्वी बराबर हो जाएगा महोजस्वी। आ और ओ के मिलने से हो रहा है औ, तो महाधन ओजस्वी से हो जाएगा महोजस्वी। उसी प्रकार आ धन औ से भी मिलने से होगा औ, तो यहाँ पे देखिए प्रथम एवं द्वितीय शब्द के जो वर्ण हैं उनसे क्या बनेगा, यथा का अंतिम वर्ण आ और औचित्य का पहला वर्ण औ, ये दोनों मिलाकर देंगे यथौचित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं यण संधि की ओर। यण संधि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ई
या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है, उ या उ का व हो जाएगा और री का र हो जाता है। और स्वरों के इसी मेल को यण संधि कहते हैं। परिभाषा में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ई, उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई की जगह पे य हो जाएगा। उसी प्रकार उ या उ हो तो उसके स्थान पर व हो जाएगा और री का र हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से इसे समझ लेते हैं कि यदि ई के बाद अ आए तो वह य हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, कैसे हुआ? जैसा कि हमने परिभाषा में कहा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को हम देखें यहाँ पे तो ई है इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अ, तो ई और अ से बन गया य। ठीक है, और उसके पूर्व इसकी यण संधि की एक और विशेषता है कि जो अंतिम वर्ण बच रहा है यहाँ पे द, तो वह द जो है वह आधा रह जाएगा और य के साथ जुड़ जाएगा। तो यदि धन अपि का नया शब्द बनेगा यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखिए। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो तो दोनों के मेल से ई धन आ बराबर बनेगा या। उदाहरण से और स्पष्ट कर दूं मैं आपको। जैसे हमने उदाहरण लिया है इति धन आदि, तो क्या बनेगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, तो ई और आ से बनेगा या। ठीक है, और एक और विशेषता जो मैंने अभी बताई आपको कि यहाँ पे क्या बचेगा? आधा त, तो ये जो अंतिम वर्ण है आधा त वो यहाँ पे यादि में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा इत्यादि। अगला उदाहरण देखिए कि यदि ई है और अ के साथ जुड़ता है तो बनेगा य। ई धन अ बराबर होगा य। जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण एक और, देवी धन अर्पण बराबर होगा देव्यर्पण। कैसे हुआ यह? जैसे कि मैंने बताया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है यहाँ पर ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, ये दोनों मिलकर बन गए य, और पहले शब्द का शेष बचा जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा? आधा व हो जाएगा, वो जुड़ेगा इस य के साथ, तो क्या हो जाएगा? देव्यर्पण। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। ई या पहले शब्द में यदि अंतिम वर्ण है ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ तो बनेगा या। ठीक है, तो देवी धन आराधना से नया शब्द बनेगा देव्याराधना। फिर से मैं दोहरा देती हूँ। ई इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और आ आराधना का पहला वर्ण है, तो ई और आ के मेल से बनेगा या, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देव्याराधना। ठीक है, अब ऊ से संबंधित उदाहरण देख लीजिए कि यदि पहले शब्द में का अंतिम वर्ण ऊ है तो क्या होगा? तो ऊ धन अ बराबर होगा व। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। सुधन अच्छ बराबर
स्वच्छ। कैसे हुआ? पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ मिल के बना यहाँ पर व, और पहला जो वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा रह गया, स आधा रह गया, तो क्या बनेगा? स्वच्छ। ठीक है। अब देखिए, यदि उ के साथ आ है तो क्या होगा? उ धन आ बराबर बनेगा वा। ठीक है। सुधन आगत बराबर हो गया स्वागत। तो यहाँ पर भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ धन आ मिलके बनेगा वा। और मैंने जैसे कि बताया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अब क्या रह जाएगा? स, जो कि आधा होकर जुड़ेगा वागत के साथ, तो बन जाएगा स्वागत। अब देखिए, उ धन ए बराबर वे। किस प्रकार से हम इसका उदाहरण देखेंगे? अनु धन एषण बराबर अन्वेषण। यहाँ पे क्या हो रहा है? उ धन ए से बनेगा वे और पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वह रह जाएगा आधा, तो हो जाएगा अन्वेषण। री धन आ बराबर होगा रा, तो पितृधन आज्ञा बराबर हो जाएगा पित्राज्ञा। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, री जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और आ जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, तो री और आ के मिल से बनेगा रा। और पहले शब्द का अब जो रह गया है अंतिम वर्ण वो है त, तो ये हो जाएगा आधा, और ये आधा त और रा मिलके बनाएगा त्रा। तो पितृधन आज्ञा से मिलकर नया शब्द बनेगा पित्राज्ञा। तो ये है हमारी यण स्वर संधि। अब पढ़ते हैं अंतिम स्वर संधि की ओर, जो है अयादि संधि। इसमें ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का मेल किसी अन्य असमान स्वर से होने पर क्रमशः ऐ, आए, अव और आव बनते हैं। एक बार मैं दोहरा देती हूँ परिभाषा। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का मेल यदि किसी अन्य असमान स्वर से हो तो ए जो है वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, ऐ जो है वह आय में परिवर्तित हो जाएगा, ओ जो है वह औ बन जाएगा, और औ जो है ओ जो है वह औ में और औ जो है वह आओ बनते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ए और अ से बनता है ऐ, ने धन अन बराबर नयन। यहाँ पर पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण है ए और अ, तो ए और अ हो गया अय, तो नयन, ने धन अन बराबर नयन। ऐ धन अ है तो हो जाता है आय। कैसे? देखिए, गए धन अक बराबर गायक। कैसे गायक हुआ ये? ग धन अय, अय और अक का अ, तो ए धन अ बराबर आय हो गया। गए धन अक बराबर गायक। आगे उदाहरण देखिए। ओ धन अ हो जाएगा अव, तो भो धन अन बराबर भवन। भो जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण ओ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, तो ओ और अ मिलके बनेगा अव, तो भो धन अन बराबर भवन। उसी प्रकार औ धन अ बराबर आव, तो पौ धन
अन बराबर हो जाएगा पावन। तो ये हमारी स्वर संधि यहाँ पर समाप्त हुई। हमने क्या देखा स्वर संधि के बारे में कि वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। पहला शब्द है यद्यपि। यद्यपि को हम किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, किन शब्दों से मिलकर बना है यह शब्द यद्यपि, यदि और अपि से। तो संधि विच्छेद हम लिखेंगे यदि धन अपि, और यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, यण संधि। अगला देखिए परमाणु। परमाणु यह शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परम और अणु से। तो संधि विच्छेद हम करेंगे परम धन अणु, और यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। अगला उदाहरण सुरेश। सुरेश मतलब सुर और ईश, तो सुर धन ईश। इस प्रकार से सुरेश का संधि विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा, और संधि का नाम है गुण संधि। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। जो 2 भिन्न शब्द दिए हैं उनसे नया शब्द बनाएंगे, हम संधि बनाएंगे। देव धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा ये, देव का अ और इंद्र का ई। तो देव धन इंद्र हो जाएगा, अ धन ई बराबर ए, तो हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है। अब देखिए पौ धन अन, इसमें है औ अंतिम वर्ण, और यहाँ पर है अन में अ, तो औ और अ मिलके होगा आव। तो ये क्या बन जाएगा, पौ धन अन बराबर पावन। अगला शब्द है वार्ता धन आलाप। वार्ता शब्द का अंतिम वर्ण है आ, और आलाप का पहला वर्ण है आ। तो वार्ता का आ, आलाप का आ और आ मिलके देते हैं आ। तो क्या नया शब्द बनेगा, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। अब देखिए अंतिम उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पे, महाधन उत्सव। इससे क्या होगा, संधि करेंगे तो महा का आ है ना, महा शब्द का अंतिम वर्ण है आ, और उत्सव शब्द का प्रथम वर्ण है उ। तो आ और उ मिलकर बनाते हैं ओ। ठीक, तो क्या बन जाएगा, महाधन उत्सव से बनेगा महोत्सव। तो इस प्रकार ये जो हमारा व्याकरण में संधि आज हमने देखी, ये यहीं पर समाप्त हुई।